का बाद जो जमाई आते हैं, जमाई को जितना खातिर किया जाता है कन्या को उतना नहीं, जमाई के खातिर ज्यादा है? कन्या के संबंध हेतु। और कन्या अगर मान लो वियोग प्राप्त हो जाता है, मर जाती है, तो जमाई को कोई खबर भी कोई लेता नहीं है तो जमाई है कि नहीं है। लेकिन जब तक कन्या से संबंधित है, जमाई का कितना खातिर देखो। तो इसलिए राधा रानी के प्राण कृष्ण होने के कारण कृष्ण हमारे लिए प्राणाधिक ऐसे है। लेकिन हमारे प्राण प्रिया सखिया एकमात्र राधा रानी, राधा स्नेहाधिका, राधा रानी से एकमात्र संबंध। ये मंजरिया जो है, इनको इनके जो प्रेम है इसको कहते हैं भावोल्लासरति। ये भावोल्लासरति जो है, ये राधा रानी कृपा करके ये मंजरी को इस तरह से वो नित्य लीला में जो निकुंज विलास अवस्था में जो आनंद रस प्राप्त करते हैं, उस आनंद को अनुभूति कराते हैं, संचालित करते हैं मंजरी के भीतर। ये विशेषता है। राधा रानी है ये मंजरी के प्राण, इसलिए ये मंजरी को कहते हैं प्राण सखी। श्रीमती क्षमा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक ही आत्मा, लेकिन अलग है, देखने में अलग है लेकिन अलग नहीं है। राधा रानी की है एक एक प्रकाश। ये मंजरी राधा रानी के एक एक प्रकाश छटा। जत सुख पाए वृषभानुर नंदिनी, तार शतगुण सुखास्वादे संगिनी। जितना सुख प्राप्त करते हैं राधा रानी कृष्ण सान्निध्य से, कृष्ण से मिलन से, निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा को पूर्ण रस आस्वादन जो करते हैं, वो आस्वादन शतगुना ये मंजरी आस्वादन करते हैं, उनको आस्वादन कराते हैं राधा रानी। जत सुख पाए वृषभानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। ये ससुख वासना रहित, स्वयं सुख पाने के लिए कोई इनके अंदर कोई स्पृहा नहीं। उनके एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी को सुख संपादन करना। कैसे हमारे राधा रानी प्रसन्न होंगे? राधा रानी की प्रसन्नता ही हमारे साधना का एकमात्र प्राण केंद्र। आपने सुख इच्छा, सुख पाने के लिए किंचित मात्र इनके भीतर इच्छा नहीं। राधा रानी सुखी होते हैं, बस वो सुख देख करके वो लाखों सुखानंद अनुभव करते हैं। ये मंजरी बस सिर्फ सेवा, एक राधा रानी के सेवा के एक मूर्त विग्रह, मूर्तिमंत सेवा के विग्रह है ये मंजरी। इसीलिए इनको कहते हैं प्राण सखी। और नित्य सखी है जो ये भौम जगत से गुरु कृपा प्राप्त करके जो राधा रानी के वो स्वरूप प्राप्त करके मंजरी स्वरूप सिद्ध हो जाता है, फिर उस स्वरूप प्राप्त करके जो नित्य लीला में प्रवेश करती हैं, यह है नित्य सखी। नित्य सखी इसलिए कहते हैं, ये जो नित्य सखी है ये कभी राधा रानी को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, हर समय राधा रानी के साथ रहती हैं। ये विशेषता है। निकुंज भवन में जब प्रवेश करते हैं, ये मंजरी साथ रहती है। हर समय सेवा, कोई भी वस्तु जो भी चाहिए, ये सहयोगी है, ये सहचरी है, हर समय राधा रानी के साथ। जब निवृत्त निकुंज में जब दोनों विलसित अवस्था में रहती हैं, उस समय कोई सखी वहां रहते नहीं है। ये जो प्रधान अष्ट प्रधान सखी है, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये सखियां भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा करके फिर चले जाते हैं अपने अपने कुंज में। सबके अपने अपने कुंज है। ललिता सखी का अपना कुंज है, विशाखा सखी का अपना कुंज है, चित्रा सखी का अपना कुंज, ललितानंदता कुंज, विशाखानंदता कुंज, चित्रानंदता कुंज, ऐसे ऐसे अलग अलग कुंज है। अपने कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग आलोचना कर चुके हैं, ये जो कुंज है निकुंज लीला है, ये एक है कुंज, एक है निकुंज, एक है निवृत्त निकुंज।
ये भी हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, भूल ना जाए इसलिए कभी कभी रिपीटेशन करते हैं कि हम भूल ना जाए, है ना, दृढ़ता के लिए। कभी कभी कुंज है, जैसे हमारे ये बाउंड्री वॉल के भीतर जो हमारी आश्रम, ये पूरा मिलकर के एक कुंज है। निकुंज है, मान लीजिए हमारे भीतर, ये दरवाजा के भीतर, वह सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जो हमारे जान पहचान के हैं वो पूछ करके फिर जाकर के वो जाते हैं भीतर। अनजान कोई व्यक्ति दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही वो निकुंज भवन जो है वो भीतरी, वहाँ सब कोई का प्रवेश करने का अधिकार है नहीं। वहाँ विशेष प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म शाखा भी कभी कभी प्रवेश करने का अधिकार है। जैसे तुम्हारा सुबल शाखा, श्रीधाम शाखा, मधुमंगल, इनके कभी कभी प्रवेश होता है, और शाखा नहीं। शाखा भी 4 प्रकार है, शाखा, प्रिय नर्म शाखा और प्राण शाखा। शाखा भी 4 प्रकार है। कृष्ण की जो शाखा है, एक शाखा है साधारण शाखा, जो कृष्ण से उम्र में बड़ा है। ग्वारिया है ना, ग्वारिया कभी कभी बड़ा भी हो जाता, बड़ा भी है, तो उससे तू मैं करती है, लेकिन उनमें थोड़ा मर्यादा है। बड़ा होने का कारण ऐसे शक्यता नहीं, जो उनके साथ सब सर्व प्रकार बर्ताव किया जाता है, सब कुछ कहा जाता है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मर्यादा है। इसको कहते हैं शाखा। और प्रिय शाखा जो सम उम्र के हैं। प्रिय नर्म शाखा जो उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा प्रिय है, जिनके साथ उठते बैठते हैं और मन की बात करते हैं। ये सबसे मन की बात कहा नहीं जाता है। यह है प्रिय नर्म शाखा। और प्राण शाखा जो है, यह एकमात्र सुबल शाखा, एकमात्र सुबल शाखा। ये कभी कभी राधा रानी के से मिलन संपन्न कराते हैं, कभी कभी पत्रवाहक रूप में सुबल शाखा को भेजते हैं। सुबल शाखा राधा रानी के भाई है, भाई होने के कारण देखने में राधा रानी के जैसे चेहरा है, तो कभी कभी वो रूप बदल करके स्त्री बन करके कभी कभी कृष्ण के ये प्रेम लीला के सहयोगी बन जाती हैं। ये बड़े अंतरंग लीला में इनके प्रवेश अधिकार है। वहाँ सब कोई का अनुप्रवेश है नहीं। तो निकुंज लीला में सुबल शाखा भी प्रवेश करते हैं। वहाँ क्या होता है, निकुंज लीला में जो भीतरी है उसमें चौरस खेलना, फिर भोजन लीला, फिर इत्यादि सब हास परिहास आदि अंतरंग सखाओं से सखियों से आनंद लीला हास परिहास करते हैं। उसके बाद है निवृत्त निकुंज, वह है शयनागार, जहां जुगल किशोर शयन करते हैं। वह सबका अधिकार है नहीं। रात्रि में जब दोनों निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं, वहां किसी का प्रवेश अधिकार है नहीं। वहां ये जो प्रिय नर्म सखियां हैं, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा आदि, ये सखियां सब वहां से दोनों को प्रवेश करा करके चले जाते हैं अपने अपने कुंज भवन में। वहां एकमात्र ये नित्य सखी, इनके ही प्रवेश अधिकार है। ये वहां भीतर रहते हैं, रह करके वो आनंद लीला जो निवृत्त निकुंज रस लीला रह लीला दी उसमें सहयोगी होते हैं। कभी कभी तो जब दोनों घरमाक तो कलेबर हो जाते हैं, तो चामर व्यजन करते धीरे धीरे इस तरह से सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं राधा रानी के। जब प्रभात काल जब उत्थित होते हैं प्रातः काल, तो राधा रानी के साथ ही जाते हैं ये मंजरी। फिर राधा रानी को शयन कराते हैं, फिर प्रातः काल उनको राधा रानी को उठा करके स्नानागार में ले जाते हैं। उनको प्रातः क्रिया कर्म करने का बाद उनको स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, फिर उनको श्रृंगार करते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार, ऐसे नहीं राधा रानी कैसे वस्त्र पहनेगी ये निर्णय राधा रानी नहीं लेंगे, ये तो मंजूरी लेंगे। हमको कौन सा साड़ी पहनानी है मैं जानती हूँ, राधा रानी जानती है।
कौन सा अलंकार हम पहनाएंगे ये मेरी इच्छा, राधारानी की इच्छा नहीं। अलंकार की बहुत प्रकार है, चंद्रकांत मणि, हेमकांत मणि, नीलकांत मणि, स्वर्णमणि, प्रबाल मणि, नाना मणि, मुक्ता मणि, वैदुर्य, नाना प्रकार मणियों का अलंकार है, नाना मणि। उस अलंकार अलग अलग, कभी कभी कैसे कैसे अलग अलग अलंकार से राधारानी को इस तरह से सजाते हैं। ये मंजरी की इच्छा, ऐसे इतना स्वाधीनता, इतनी सेवा प्राणा, है ना। यह है नित्य सखी। इसलिए हर समय साथ रहने के कारण ये सखियों को कहा गया है नित्य सखी। यह है साधन सिद्ध, जो साधन करके यहाँ से गुरु कृपा प्राप्त करके राधारानी के चरण में शरण लेकर के, जो राधारानी के होकर के ही जो ये भजन करते हैं, अपनी स्वतंत्रता नहीं, राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही समस्त चेष्टा, समस्त कर्म, समस्त भजन से सब कुछ राधा रानी के प्रसन्नता संपादनी अखिल चेष्टा। तो राधा रानी कृपा करके ये मंदिर का वो स्वरूप, दिव्य स्वरूप देते हैं। वो स्वरूप जीव के अंदर है नहीं, जीव चैतन्य सत्ता में वो स्वरूप है नहीं। जीव चैतन्य सत्ता जो है ना, यह है अशुद्ध सत्ता। जो पंचभौतिक शरीरधारी ये जो शरीर है ना, इसको कहते हैं अशुद्ध सत्ता। क्यों? इसमें नाना प्रकार गंदगी से भरा हुआ है शरीर। इसको एक एक पार्ट तुम निकालो, इसमें जितना उपादान है, जो उपादान से बना हुआ है शरीर है, क्या क्या उपादान है? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु से बना ये शरीर, 7 उपादान। इसको हटाओ एक करके यही मिलेगा, सब गंदगी। एक वस्तु अगर निकल आता है तो उसको छूने से नहाना पड़ेगा, भीतर है सब गंदगी। उसके अंदर विष्ठा, मूत्र, कृमि, ये तो है ही, विष्ठा, मूत्र, ये सब गंदगी से भरा हुआ है। और ऊपर में एक चामड़ा का प्रलेप है, और उसी के देखकर हम मोहित हो रहे हैं। क्या दुर्भागा जीवात्मा है, ऐसे एक माया, एक माया रचना की है, ऐसे एक पंचभौतिक शरीर, और उस शरीर में इस तरह से गंदगी से भरा हुआ एक हड्डी के पिंजरा, पिंजरा के ऊपर ऐसे सब गंदगी से बना हुआ प्रलेप के द्वारा रचना किए हैं। उसके ऊपर चामड़ा का प्रलेप देखने में कितना सुंदर लगता है ना। इसको कहते हैं अशुद्ध सत्ता। और जीव चैतन्य सत्ता जो इसमें है, जो ये शरीर के सत्तादात्मता के कारण शरीरधारी बन करके वो अपने को मानता है मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बीमारग्रस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये शरीर का ही हम परिचय देते हैं, शरीर को ही अपना मानने का कारण ये शरीर का जो परिवर्तन मैं अपना परिवर्तन मानता हूँ, और शरीर को ही मानता हूं मैं हूं। यह है भ्रम, यह है स्वप्नवत, यह है माया। यही माया है। माया कहाँ है? माया किसको कहते हैं? बोलते काया ही माया। समस्त माया का जड़ है ये काया। बोले क्यों? इससे तो सब कामना वासना सब उद्रेक होता है ना। शरीर में आत्मबुद्धि से कारण, प्रकृति से तदात्मता के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसमें आकृष्ट होकर के हम इसमें सुख जान करके इस सुख प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इस रस को आस्वादन करते हैं। शब्द कान के द्वारा, स्पर्श शरीर के द्वारा, चर्म के द्वारा, रूप आंख के द्वारा, रस जीवा के द्वारा, गंध नासिका के द्वारा। एक ज्ञानेन्द्रियो, 5 ज्ञानेन्द्रियो, 5 कर्मेंद्रियो, हस्त पद वाक पायु उपस्थ। बस ये एक भी मैं नहीं, ये एक भी मैं नहीं, ये सब प्रकृति जात वस्तु। लेकिन इसमें तदात्मता के कारण मैं अपना स्वरूप भूल करके अब थोड़ा जीव तत्व में आ रहे हैं। हम जाएंगे चिद वस्तु में, वो अपने स्वरूप में, अपने मंजरी स्वरूप में उन्हें जाने के लिए थोड़ा सा ये तत्व संबंध में थोड़ा सा जानना प्रयोजन है
क्योंकि हमको नहीं जानने से, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ फंसे हैं, हमको जाना कहाँ है, इस संबंध में अगर हमारा ज्ञान नहीं रहता है तो हमको पता ही नहीं चलेगा मेरे को जाना है कहाँ, है ना। तो थोड़ा सा ये तो पहले भी हम लोग आलोचना कर चुके हैं, करते हैं बीच बीच में, सिर्फ दृढ़ता के लिए भूल ना जाए। हमको जाना है कहाँ, हम फंसे हैं कहाँ, हम आए हैं कहाँ से, ये जानना जरूरी है। तो इस शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि के कारण स्वरूप विस्मृति, माने मैं चेतन हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीवात्मा है, लेकिन यहाँ आके भूत बन गया है, जीव बन गया है। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात। भूत माने आत्मा नहीं, आत्मा अलग, भूत अलग। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। इसको कहते हैं जीव। जीव और आत्मा दोनों अलग चीज है, दोनों मिलकर के एक हो गया, उसको कहते हैं जीवात्मा। अरे भाई जीव कहो नहीं तो आत्मा कहो। जीवात्मा शब्द का माने क्या है? यह है जीवात्मा, या तो आत्मा या तो जीव। बोले ना, ये दोनों मिलकर के हो गया ना, इसीलिए इसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। बोले वो कैसे? बोले हाँ, ये जीव है, उसको कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात। और आत्मा, बोले आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत, दोनों अलग वस्तु है। भूत पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, इंद्रियो 10 इंद्रियो, 5 कर्मेंद्रियो, 5 ज्ञानेन्द्रियो, हस्त पद वाक पायु उपस्थ 5 कर्मेंद्रियो, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक 5 ज्ञानेन्द्रियो, 10 इंद्रियो। भूत इंद्रियो, अंतकरण, अंतकरण किसे कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह है भूतेन्द्रिय। भूत इंद्रिय अंतकरण, भूत पंचमहाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, इंद्रिय 10 इंद्रिय, और अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये लिखे जीव तत्व। इसी में तदात्म होकर के अहंकार के कारण ये चतुर्विंशति तत्व से जो तदात्म होकर के जो शरीरधारी बनकर के संसार चक्र में घूम रहा है, इसको कहते हैं जीवात्मा। ये विस्मृति, स्वरूप विस्मृति, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत हूं, ये भुला दिया माया ने, शरीर में फंसा दिया, ये है। इससे तो ये जानना जरूरी है, हम कौन है? शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। तो मैं कौन हूं? ना मैं राधा रानी को हूं, राधा रानी मेरी है। मैं चिन्मय हूं, मैं दिव्य हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सत्य हूं, मैं सनातन हूं, मैं आनंदमय हूं। ये कल्पना नहीं। कल्पना तो तुम मुझे शरीर को अपना मान रहे, ये कल्पना है, वो भावना नहीं, वो सत्य है। भावना तो तुम शरीर को अपना मान रहे, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव विषय आदि, इसको तुम मान रहे हो, यह है कल्पना, यह है भावना, वो सत्य है। लेकिन भूल गया, भूलने के कारण मालूम होता है जो वो मिथ्या है, ये सत्य है, लेकिन ना वो सत्य ये मिथ्या है। ये बोध जब हो जाएगा तब जाके तुम्हारा भजन शुरू होगा, तब जाके भजन शुरू होगा। नहीं तो भजन एक क्रिया मात्र, क्रिया करते हैं, क्रिया कर रहे, नाम जप सब कुछ कर रहे, मन पड़ा है हमारे शरीर में। ये बोध, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं। ये चिंतन करो। बोले चिंतन क्या करोगे? तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, चिंतन क्या करो? सत्य है, सत्य को चिंतन करो, हटाओ तुम्हारे मिथ्या संकल्प को, है ना। तो यह है बद्ध जीवात्मा, इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा। तो यह है अशुद्ध सत्व। और जो चित्त स्वरूप है, चेतन जो है, वो मैं हूं, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। ये अशुद्ध सत्व शरीर रूपी जो शरीर है, जिसमें मैं अपना स्वरूप मान रहा हूं, मैं हूं शरीर,
प्रकृति क्रिय कर्माणि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। झूठा। तो वह शुद्ध सत्ता, जो चित स्वरूप वह शुद्ध सत्ता, लेकिन जो मंजरी स्वरूप है वह है विशुद्ध सत्ता, वो मिलता नहीं है, वो साधन सापेक्ष है नहीं, और वो जीव चैतन्य सत्ता का स्वरूप भी नहीं है। जीव चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित होने से वो मुक्त हो जाता है और निरापद भूमि में पहुंच जाता है, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन वो नित्य लीला में, राधा कृष्ण जुगल प्रेम सेवा में अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। वो विशुद्ध सत्व, ये अशुद्ध सत्व, जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व, और वो राधारानी कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप वो विशुद्ध सत्व। वो कैसे मिलता है? बोलता है वो राधारानी कृपा करके, गुरु जब उनको कृपा करते हैं, संयोग कराते हैं, देखो राधारानी तुम्हारी इष्ट है, तुम्हारे स्वरूप यह है, नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति ये तुम्हारे है। वो स्वरूप राधारानी कृपा करके संचार शक्ति संचार करते, पुष्ट करते हैं। साधक के साधन चेष्टा भावना तन्मयता चिंतन आदि और राधारानी के कृपा धीरे धीरे दोनों वो पुष्ट होकर के जीव चैतन्य सत्ता इस शरीर से, इस बंधन से, जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर के उस शरीर और विशुद्ध सत्य में जाकर के विलीन हो जाता है। जैसे अभी चेतन सत्ता हमारे शरीर में विलीन है, मैं शरीरधारी हूं, वो विशुद्ध सत्ता, वो जो चेतन सत्ता भगवान के जो अंश है, वो राधारानी के कृपा प्रदत्त मंजरी स्वरूप में वहां जाके उसमें विलय हो जाता है। यह है स्वरूप सिद्धि। वो राधारानी की कृपा से, वो साधन सापेक्ष नहीं, राधारानी जिन पर कृपा करते हैं सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्क साधन रीति, पाकिली से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। वो चिंतन, स्वरूप चिंतन है ना। तो वो विशुद्ध सत्य है, वो मंजरी स्वरूप। यहां से साधन करके उस राधारानी कृपा पुष्ट प्रदत्त जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, उसमें जाके वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है। तो वो स्वरूप चले जाते हैं नित्य लीला में राधारानी के साथ। यह है नित्य सखी। जहां और सखी वहां के अनुप्रवेश है नहीं, वहां ये सखी की प्रवेश है। बताओ ये कौन सा साधना है? जब राधारानी मानिनी हो जाती है तो निकुंज भवन में कृष्ण जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए आग्रह करते, मंजरी रोक देते, मत जाओ मत जाओ, हमारी राधारानी बहुत दुखी है, माना की है जो कृष्ण को अभी प्रवेश करने नहीं देना। मान ही नहीं हो गए। मान लीला, मान लीला है प्रेम रस आस्वादन के एक चमत्कृति विशेष। क्योंकि मान के बाद जो मिलन होता है ना, उसको कहते समृद्ध मान संभोग। ये रस शास्त्र में उसका वर्णन है, साधारण लोग तो ये समझेंगे नहीं। मान एक रस शास्त्र, रस के उपकरण है। नित्य लीला में वहां ये मान लीला कभी कभी तो कृष्ण करबद्ध होकर मंजरी से प्रार्थना करते, ये सखी कैसे भी हो राधारानी को थोड़ा मना लो, तुम मना लो सखी। गजमती हार को गले में पहना दे, ये सखी हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते ऐसे देखती है मंजरी, तारण करते हैं, तुम हमारे स्वामिनी को बहुत दुखी किया, मान जा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके एक चरण रस की एक छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, एक छठा नहीं मिलता है। थोड़ा सा आभाषित अष्ट सिद्धि नवनिधि पा करके अपने को बड़ी सिद्ध मानते हैं, मैं बड़ा सिद्ध हूं जोगेश्वर्य। अरे जोगेश्वर्य,
और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंजरी के पास जाकर के करबद्ध होकर के उनके कृपा प्रार्थना कर रहे हैं, ये सखी मान जा सखी, मेरे को मिला दे थोड़ा सा। दया आती है मंजरी का देख करके, दया आती है, दया के पात्र है कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, उनके प्रति दया कर रहे हैं मंजरी। रुको यहाँ बैठो, एक झाड़ी में बैठा देते चुपचाप, यहाँ से हिलना नहीं, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, बैठा देते हैं भगवान को। आते हैं राधा रानी के पास, राधा रानी मानी नहीं है। अब नाना प्रकार उनके एकमात्र उद्देश्य है दोनों को मिलन कराना। कोनो छले एक संगे सखी रे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। मिलन मिलन कराना है, तो एकमात्र चरम सुखानंद जो है वो है दोनों के मिलन। राधा रानी की पूर्णता, पूर्ण आनंद सिंधु के पूर्ण आस्वादन तभी होता है कि जब कृष्ण पास रहते हैं, और कृष्ण को भी पूर्ण आनंद जो है अखिल रसामृत सिंधु, वो राधा रानी जब रहते हैं तभी जाकर के दोनों मिलन से वो आनंद सिंधु में उफान आ जाती है। अकेला नहीं, अकेला कृष्ण नहीं, अकेली राधा रानी नहीं। तो जानते हैं मंजरी कैसे किस तरह से दोनों को मिलन कराएंगे। आके कहते हैं देखो राधा रानी को भी कड़क वचन सुनाते हैं। देखो देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। देवी कृष्ण में गौतमीय तंत्र में देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता माने सबसे परे है। सर्व लक्ष्मीमयी, समस्त अनंत कोटि वैकुंठेश्वरी जो लक्ष्मी है, सबके अधिष्ठात्री देवी, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, समस्त कांति सुंदरता के मूलाधार, सन्मोहिनी परा, समस्त चित शक्ति चित जगत में जितना भगवत स्वरूप है सबको सम्मोहन करने में समर्था है राधा रानी। ऐसे कि अनंत कोटि वैकुंठ नायक कृष्ण को भी सम्मोहन करने में समर्था है ये राधा रानी, इनको भी सम्मोहित कर देते हैं। और वो राधा रानी को मंजरी शासन करते नहीं, शासन के भंगी थोड़ा सा भाव ऐसे, थोड़ा सा गंभीरता। देखो राधा रानी, तुम्हारे मान अच्छी नहीं है, जानते हो। श्याम सुंदर आए, आकर के रोते रोते कह रहे हैं सखी मैं जा रहा हूं, मैं जमुना में कूद करके मैं अब प्राण को समाप्त कर दूंगा, अब हमको रहना नहीं है, राधा रानी मिलेंगे नहीं हमसे, मैं जा रहा हूं अभी जमुना में कूद करके मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, हमको मिलना नहीं है। राधा रानी श्याम सुंदर चले गए, कुछ नहीं, वो तो बैठा के रखा झाड़ी में। ये तो झूठ मूठ सब झूठ चलता है, झूठ ही तुम्हारा रस है। वो कृष्ण भी हजारों झूठ, वह सब झूठ का खेल है। ये लीला है ना, लीला में झूठ है, आनंद रस के एक प्रकरण, मुख्य प्रकरण। झूठ बिना आनंद लीला होती है, ये लीला है। लीला माने नाटक। कोई ये ना सोचे कि भगवान झूठ बोलते हैं, राधा रानी झूठ बोलते हैं, मैंने मिथ्या, तो वो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यं परं धीमहि, और वो भगवान झूठ बोलते हैं ना, ये लीला है, नाटक है। लीला माने नाटक, नाटक तो ऐसे ही होता है ना, झूठ है। राधा ने तो चमक गई, अरे यार सखी अब क्या करूं, तू मना के नहीं ला सकती है, जल्दी जा, जल्दी मना के ला, जल्दी जा। अब तो मान नहीं करोगे तो ना मान नहीं करोगे, तू जा, हाथ पकड़ के जा, जल्दी जा, कैसे भी कर, माना के कैसे भी लिया। राधा ने हाथ जोड़ रही है, लो
इसकी भूमिका देखो, ये मंजरी की भूमिका देखो, कौन सा उपासना करने के लिए हम आए हैं, हमारे प्राप्तव्य विषय क्या है, ये जानना चाहिए ना। नहीं जानने से क्या उपासना करोगे तुम? ये उपासना करने के लिए तुमको ये बेसिक पॉइंट तो जानना चाहिए ना। हाँ, हाँ, ये फाउंडेशन, ये जानना जरूरी है। फिर कृष्ण तो वहां झाड़ी में तो बैठा के रखे हैं, तो वहां जाके भी ये नहीं, वही टेढ़ी आंख एकदम। फिर कभी ऐसा नहीं करना, हमारे स्वामिनी को तुम ऐसे दुखी नहीं करना। हाँ। अनंत कोटि वैकुंठ नायक करबद्ध होकर के क्षमा याचना कर रहे हैं मंजरी के पास। जय हो मंजरी उपासना पद्धति, जय हो जय हो। है ये आनंद सिद्धि की चरम स्थिति है, इसके ऊपर कोई रस है नहीं, रस शास्त्र में इसके ऊपर कोई रस प्राप्ति का कोई वर्णन है नहीं। फिर ले जाते हाथ पकड़ के, राधा जी को कहते हैं तुम मुंह घुमा के बैठो, राधा जी को छोटे होने नहीं देंगे, मुंह घुमा के बैठो। राधा जी कैसे बैठा दिए, तुम हम जैसे कहेंगे तुम ऐसे ही करना, ठीक है। राधा जी बैठे या घूंघट डाल के ऐसा करके मुंह घुमा के ऐसे रहो एकदम, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक हिलना नहीं। राधा जी बैठे पुतला जैसे ऐसे बैठी है। कृष्ण को ले गए हाथ पकड़ करके, जब क्षमा याचना करो, क्षमा याचना करो। ये लीला है ना, यह है निवृत्त निकुंज लीला है, वो लीला है ना। तो हम तो आज सनातन गोस्वामी के जीवन चरित कहते कहते हम तो निकुंज लीला में फंस गए, यहाँ तो हम अटक गए। खैर हम चलेंगे, अब चलेंगे, चलो अब चलेंगे। ये जो मंजरी प्राणश की है, यह है हमारे ये अष्ट गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो प्राणश की है, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजूराली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी। अब वही नित्य मंजरी जो सनातन गोस्वामी है, उनके जीवन चरित, यह है लवंग मंजरी, यह है राधा रानी के प्राणश के लवंग मंजरी। तो महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके तीव्र वैराग होने का कारण संसार को तृणवत परित्याग करके चले आए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु से समस्त शिक्षा प्राप्त करके, कृष्ण तत्व, सृष्टि तत्व, जीव तत्व समस्त शिक्षा प्राप्त करके, उसमें एकदम परिपक्व दशा प्राप्त हो करके महाप्रभु के आदेश लेकर के जाओ तुम वृंदावन में जा करके शास्त्र प्रणयन करो, शास्त्र प्रणयन करो, साधु शास्त्र, साधु की शिक्षा के लिए, वैष्णव शिक्षा के लिए तुम ऐसे ग्रंथ प्रणयन करो, हरि भक्ति विलास रचना किए हैं, जाओ तुम। महाप्रभु का आदेश पा करके आए हैं। आ करके आप लोग सुने हैं किस तरह से मदन मोहन को प्राप्त किया है, मदन मोहन को स्थापना किया है आदित्य टीला में। वहां पर एक सेठ जा रहे थे आगरा, उनके नाव फंस गया, सनातन गोस्वामी की कृपा से नाव मुक्त हो गया। तो उस सेठ ने प्रतिज्ञा किया जो हम इस बार जो पैसा कमाएंगे सब यहाँ लगाएंगे, इस सनातन बाबा की सेवा में लगाएंगे, एक मंदिर निर्माण करेंगे। वहाँ बहुत रुपया, बहुत धन उपार्जन किए हैं। तो उसी से वहाँ वो जो परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन टीला है, लाल मंदिर देखेंगे आप कालीदाह के पास, वही निर्माण किए हैं। वहाँ मदन मोहन को स्थापना करके दंडवत करके, जे भाई तुम आप नून निमक नहीं, तुम आप खूब बढ़िया तरह से सेवा होगी तुम्हारे, तुम अभी यहाँ सेवा लेते रहो भाई, हमको अब छोड़ो, हम चलेंगे, हमको तो हमारा वैराग्य मार्ग है, हमको जिस शिक्षा के लिए हम आए हैं हमको जाना है, कह करके मदन मोहन को सेवा भार समर्पण करके फिर चले आए हैं पावन सरोवर। पावन सरोवर से कुछ दिन रह करके फिर चले आए हैं मानसी गंगा के पास। मानसी गंगा के पास वहाँ रहते हैं ये भोले बाबा, कौन भोले बाबा? चाकलेश्वर। चाकलेश्वर महादेव के पास ही उस समय मंदिर नहीं था, वहाँ झोपड़ी बना के मानसी गंगा के पास रहती है, भजन करते हैं। आप
कृष्ण भगवान, कृष्ण यहाँ नंदगम ना, बहुत दुखी हो गए। जो ये सनातन तो हमारे यहाँ पवन शरण भजन करता था, आप चले गए हैं वहाँ, उनको तो लाना है यहाँ, कैसे लाया जाए? तो लाखों करोड़ मच्छर भेज दिया, हैं? मच्छर भेज दिया, और भजन में बैठते हैं लाखों मच्छर, फो 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 फो, ये मारो। ओह, क्या नहीं। सनातन बाबा दुखी होकर के वो भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा, अब हम चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ अब रहा नहीं जाएगा, यहाँ मच्छर के कारण हमको रहा नहीं जाता है, इतना मच्छर है, अब हम चल रहे हैं। भोले बाबा कहते चिंता नहीं करना, मैं सब बाबा से जितना मच्छर आता है भोले बाबा सब मार देता है, मार देता है। और भगवान मच्छर भेजते हैं, भोले बाबा मच्छर को मार देती है। हैं? अभी भी चाकलेश्वर में मच्छर नहीं है तब से, हैं? भोले बाबा के कारण वहां भोले बाबा मच्छर जाने नहीं देती है ना। हैं? तो मदन मोहन तो वहां सेवा ले रहे हैं, इतना में बाबर के काल, बाबर के बाद आया। वो तो बाबर के बाद बाबर, हुमायूं, बाबर हेलो हुमायूं, अकबर, अकबर बादशाह के बाद अकबर, जहांगीर, जहांगीर के समय, कि जहांगीर समय होगा, उस समय बहुत मंदिर तोड़ के, उस समय सब जितना मंदिर था हिंदू मंदिर सब तोड़ना शुरू कर दिया। तो विग्रह को अपवित्र करेंगे, इसलिए विग्रह की इच्छा से गोविंद तो चल दिए हैं जयपुर। राजा जय सिंह वहाँ बड़ी सुंदर ढंग से उनकी सेवा निर्वाह के लिए व्यवस्था किए हैं। मदन मोहन भी इस तरह से, जो वहाँ जयपुर में है, वहाँ ये मुगल साम्राज्य का वहाँ जो वहाँ के प्रवेश नहीं था, वहाँ डरते थे। राजपूतना है ना, राजपूत, तो वो राजपूत को बहुत डरते थे मुगल मुसलमान लोग, वहाँ जाते नहीं थे। तो इसलिए बोलते मदन मोहन कहाँ जाए, तो मदन मोहन को ले चलो। तो मदन मोहन चुपचाप मदन मोहन को ले करके गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ले गए हैं सब जयपुर में, वहाँ सेफ्टी। मदन मोहन को लेकर के बड़े आदर से ये गोविंद को भी रखे हैं और मदन मोहन को भी वहाँ आदर करके रखे हैं, सेवा हो रही है। और राजा की जो कन्या है वो बड़े आसक्त हो गए हैं वो मदन मोहन के ऊपर, बड़े गहरा आसक्त हो गए हैं। अब उनके विवाह के लिए सब व्यवस्था किए हैं, कन्या संप्रदान करेंगे। करौली, करौली के वहां राजा थे, उनके युवा जो राजकुमार है उनके साथ विवाह कार्य संपन्न करेंगे। तो राजा है, उनको दहेज का क्या है, वहां कोई कमी थोड़ी है, राजा है ना, दहेज क्या, वो दहेज पैस कौन क्या दोगे, सब है, इसीलिए दहेज क्या देंगे। तो वो राजा है, वो भी दहेज लेना नहीं चाहते कि छोटा हो जाएंगे भाई, दहेज लेना मैंने छोटा हो जाना, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमको तो करना चाहिए, हमारा पैसा क्या दोगे तुम, उससे ज्यादा हमारा है। घमंडी थे सब राजा, राजा बड़ा घमंडी होते थे, आप लोग छोटा होने नहीं देते थे। हमको कुछ नहीं चाहिए, कन्या को ले जाएंगे, शादी का खर्चा भी तुमको देना नहीं है, हम खर्चा देंगे, खर्चा देकर शादी करा करके हम ले जाएंगे। हाँ। और बेटी के बाप भी कहते थे ऐसा थोड़ी होता है, हम तुम्हारे बराती को सब अपने खर्चे से ले आएंगे, अपने कन्या को सजा के हम भेजेंगे, हमारा कन्या हमको कुछ करने का अधिकार नहीं है। कभी कभी ऐसे लड़ाई हो जाता था, लड़ाई के कारण जी अब लेंगे ही नहीं, हमारे खर्चा से कन्या को शादी करा के ले जाएंगे, तुम्हारा खर्चा नहीं। मैंने अपने गर्मी राजा है ना, अपने ऐसा होता था पहले, दहेज तो बहुत दूर की बात है। अब कन्या को कहते हैं लाली तू तो जाएगी ससुराल, तू कुछ मांग, कुछ तो भाई, अब पिता होने का कारण कुछ तो मेरे देने की तो इच्छा होती है, बेटी तू बता तेरे को क्या दूं, तो लेंगे नहीं राजा। तो बाबा पिताजी तुम दोगे, हम जो चाहेंगे, अरे क्यों नहीं देंगे, क्या कमी है, हमारे राज में क्या कमी है। देखो बाबा पिताजी, तुम ना नहीं करना, पीछे मुंह मोड़ना नहीं, अरे बेटी ऐसा थोड़ी हो, तेरे को अधिक हमारा क्या है,
बोले मदन मोहन को देना पड़ेगा हमको, हम मदन मोहन को ले जाएंगे, मदन मोहन के बिना हम रह नहीं सकते, मदन मोहन को दो हमको, ये दहेज में हम मदन मोहन को चाहते हैं। और राजा का प्रेम भी मदन मोहन ऐसे लग गया, राजा कभी जान प्राण सम प्रेम करते हैं मदन मोहन को। और राजा सोचते हैं भाई मदन मोहन को दे करके हम रहेंगे कैसे, ये तो हमारा जान मांग लिया है? हमारा जान मांग लिया, हम कैसे देंगे। अब ला लिया है हमने, वचन भी दे दिया है, अब देना तो पड़ेगा। तो बोलते हैं देख बेटी, हम क्या मदन मोहन रखेंगे, तेरे को आंख में पट्टी बांध दिया जाएगा और तू हाथ लगा करके जो मदन मोहन तेरे पसंद है, जिसको हाथ फेरेगी ना उसी को तुम ले जाओगे। उसके अंदर 7 मदन मोहन के अंदर एक जन ओरिजिनल है और सब बनावटी है, और ऐसे ही मदन मोहन जैसे बनाए हैं, बना के सजा के रखे, 1 2 3 4 मदन मोहन, सब मदन मोहन 7 मदन मोहन, उसमें एक जन ओरिजिनल और सब डुप्लीकेट और बांध दिया गया। अब रो रही है बड़ी जम के, राजकन्या रो रही है, हे मदन मोहन, मदन मोहन तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, मदन मोहन तुम्हें क्या लीला कर रहे हो मदन मोहन, तुम नहीं जाओगे तो हम कैसे, मैं जाऊंगी यहाँ से मदन मोहन, तुम चलो हमारे साथ, हम कैसे जानेंगे तुम कौन हो। बल्कि खूब जम के रोई, हे मदन मोहन तुम बता दो इसमें कौन तुम हो, ओरिजिनल तुम सही। तो स्वप्न में मदन मोहन कहते हैं देख तू ना हाथ लगाना, जो बंशी है ना वह हाथ लगाना, जो कनिष्ठ अंगुली है ना, वो जिस विग्रह का कनिष्ठ अंगुली ऊंचा रहेगा, हम ना एक अंगुली ऊंचा करके रख देंगे, एक अंगुली हमने ऊंचा करके रख देंगे। तो तू हाथ लगा के देखना, जिस अंगुली वृद्धांगुष्ठी, ये हाथ के जो कनिष्ठ अंगुली है, वो तू जिस अंगुली ऊंची है तो उसको तू पकड़ लेना, मैं वही मदन मोहन हूं तेरे लिए। ठीक है, पट्टी बांध दिया गया, जाओ आप ढूंढो तुम्हारा मदन मोहन कौन है, अगर तुम सही मदन मोहन को प्रेम करते हो तो सही मदन मोहन तुमको मिलेगा, नहीं तो डुप्लीकेट ही ले जाओ। राजा को चालाकी किए हैं, तो ऐसे हाथ फिरते फिरते, हाथ टारगेट है हाथ दिखना है, हाथ दिखना नहीं, ये तो प्लेन है ना, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये जो एक आंगली ऊंचा करके रखे ओरिजिनल मदन मोहन पकड़ लिए हैं, ये है मदन मोहन, हमारी मदन मोहन ये है। तो राजा बोले ठीक है, इतने प्रेम जब सही सही जान लिया, ठीक है चल मदन मोहन हम तेरे को दे रहा हूं। तब दहेज में वो मदन मोहन दे दिया। वो मदन मोहन अभी है करौली में, राजस्थान में करौली, अभी जाते हैं सब मदन मोहन दर्शन करने के लिए, करौली में वो मदन विराजमान है, गोविंदो गोपीनाथ मदन मोहन। तो मदन मोहन है करौली में, गोविंद जी जयपुर, गोपीनाथ भी जयपुर में है। यह है लीला, ये सनातन गोस्वामी के ये मदन मोहन लीला। आज यही तक, फिर हम लोग आगे चलेंगे, हमारे सनातन गोस्वामी पाद क्या लीला करते हैं उनके जीवन चरित्र संबंध में, उनके दिव्य जीवन चरित्र संबंध में कुछ आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। अच्छा चलो।